बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। इस झुंड का नेता एक विशाल और दुर्लभ सफेद हाथी था। वह अत्यंत दयालु और नेक दिल था और अपनी नेत्रहीन और बूढ़ी माँ से बहुत प्रेम करता था। वह रोज जंगल में जाकर अपनी माँ के लिए सबसे अच्छे और मीठे फल और कमल के अंकुर शूट्स लाता था। एक दिन राज्य का एक लालची वनपाल फॉरेस्टर जंगल में भटक गया और सफेद हाथी को देख लिया। वह तुरंत समझ गया कि ऐसा अद्भुत हाथी राजा को कितना प्रिय होगा। वह राजा के पास गया और हाथी की सुंदरता और दुर्लभता का वर्णन किया। वनपाल की बातें सुनकर राजा लालची हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर उस हाथी को पकड़ लाएं। सैनिकों का दल वनपाल के साथ जंगल पहुंचा और घात लगाकर छिप गया। जब सफेद हाथी अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा था, तब सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। हाथी को पकड़े जाने पर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। वह रोने लगी और हाथी से कहा, तुम मेरी इकलौती आँखों की रोशनी थे। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। मैं तो यहीं भूख और प्यास से मर जाऊंगी। सफेद हाथी का दिल भी पीड़ा से भर गया, लेकिन वह सैनिकों के सामने विवश था। उसे राजा के महल में ले जाया गया। उसे राजा के महल में ले जाया गया। राजा ने हाथी को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया और उदास रहने लगा। राजा ने महावत, हाथी का सेवक, को बुलाया और हाथी के दुख का कारण पूछा। महावत ने राजा को बताया, महाराज, यह हाथी अपनी नेत्रहीन माँ से बिछड़कर दुखी है। उसकी बूढ़ी माँ जंगल में अकेली है और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। वह जानता था कि एक माँ का प्यार अनमोल होता है। राजा का लालच अब दया में बदल चुका था। राजा ने तुरंत सफेद हाथी को रिहा करने का आदेश दिया और कहा, जो हाथी अपनी माँ के प्रति इतनी भक्ति रखता है, उसे कैद करना पाप है। सफेद हाथी तुरंत अपनी माँ के पास जंगल लौट आया। माँ ने अपने बेटे को देखकर खुशी से गले लगा लिया। वे दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। राजा ने भी उस दिन से अपने व्यवहार में बदलाव लाया और अधिक दयालु तथा न्यायप्रिय शासक बन गया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और दया दिखाना सबसे बड़ा गुण है। लालच से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम और कर्तव्य होते हैं।